नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आजकल हम राज कॉमिक्स के बाकीलाल सीरीज की जहर और अमृत कॉमिक्स को कवर कर रहे थे, जिसका एक पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिया। ये दूसरा पार्ट है। दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे कॉमिक्स पर आता हूँ। दोस्तों, हमने यहाँ तक देखा था कि महाराजा को बाकीलाल अमृत पिला देता है, जिससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन स्वप्न में वो भविष्य में होने वाली घटनाओं का एक घटना चक्र देखते हैं, जिससे वो बहुत डर जाते हैं। वो देखते हैं कि वो बहुत ही वृद्ध हो जाते हैं, फिर भी उनकी मौत नहीं हो जाती और वो मौत को तरसने लगते हैं। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं पिछले 25 वर्षों से नहाया नहीं। अब तक इस कच्छ में एक भी पक्षी नहीं आते। कोई भूला भटका आ जाता है, मेरे पास से आती भयंकर दुर्गंध से मर जाता है। हे भगवान, मैं कब से मौत मांग रहा हूँ, मुझे मौत क्यों नहीं आती। किंतु मुझे मौत नहीं आ सकती, क्योंकि मैं अमर हो चुका हूँ। मुझे अमरता नहीं चाहिए। भू, मुझे मौत चाहिए। मुझे अमरता नहीं चाहिए। प्यारे बाकीलाल, कहाँ है तू? मुझे अमर नहीं होना। भू। राजा विक्रम सिंह हड़बड़ाकर उठ बैठे। बाकीलाल, तुम जीवित हो? मरना है तो तुझसे मुच्छर मनहूस, मैं क्यों मरने लगा? मुझे तो विशालगढ़ का राजा बनना है। महाराज, शायद आप कोई भयानक स्वप्न देख रहे थे। हाँ बाकीलाल, मैंने सचमुच एक बहुत भयंकर स्वप्न देखा। इस स्वप्न ने मुझे अमर होने की त्रासदी दिखा दी। बाकीलाल, तुमने मुझे अमृत पिलाकर अमर बना दिया है, किंतु मुझे अमर नहीं बनना। मुझे अमृत के प्रभाव को नष्ट करना है। बाकीलाल, कुछ भी करो, फिर से मनुष्यों की सामान्य श्रेणी में लाओ। लो कर लो बात। मैं यही सोचकर परेशान हो रहा था कि मनहूस मच्छर को किस बहाने एक आग का डंक मरवाऊं। मच्छर तो खुद परेशानी को हल कर दिया। अगर मैं इसे बता दूं कि एकाल, दो काल और त्रिकाल विषि इसके अमृत के प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं, तो मोटा उनके डंक खाने को तैयार हो जाएगा। बाकीलाल, तुम क्या सोच रहे हो? मेरा अमृत तो समाप्त करने के लिए तुम्हें कोई न कोई तरकीब निकालनी होगी। तुम्हारे भगवान शंकर तुम्हें कोई न कोई राह अवश्य बताएंगे। महाराज, मैंने तो आपकी व राज्य की भलाई के लिए आपको अमृत ला कर दिया था, किंतु अगर आप अमृत तो नहीं चाहते तो फिर ठीक है, मेरे पास उसे नष्ट करने का भी उपाय है। क्या सच? जी हाँ महाराज, अमृत सुखाने के लिए आपको चाहिए त्रिकाल का विष। किंतु त्रिकाल का विष मुझे कहाँ मिलेगा? त्रिकाल का विष 3 राक्षस भाइयों एकाल, दोकाल और त्रिकाल के डंकों से भरा है। आपको उन तीनों के डंक झेलने होंगे। मैं डंकों की पीड़ा झेल लूंगा बाकीलाल, किंतु मुझे बुढ़ापे की पीड़ा सही नहीं जाएगी। तो तैयार हो जाइए महाराज। और घोड़ा हिलने आता है और रथ से महाराज गिर पड़ते हैं। आह! सबसे पहले काल का डंक खाने के लिए तैयार हो जाइए। पोकड़ी पैया यज्ञ पूर्ण हो गया है। और लो, चांदी की लंका भी मैंने तैयार कर दी। पूरी राक्षस सेना भी यहाँ मौजूद है। राक्षस सम्राट एकाल की जय हो। ये दोनों मानो छिपकर लंका में प्रवेश करने की चेष्टा कर रहे थे। भू, तुम कौन हो दोनों? ये विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह है, तुमसे युद्ध करने के लिए आए हैं। महाराज, तलवार निकालिए और इससे युद्ध के लिए ललकारिए। विशालगढ़ में बिना आज्ञा प्रवेश की जुर्रत कैसे कर सकता है, मूर्ख? अबे, मेरी तलवार की तो मैं ही कड़ाक, और राजा की तलवार लेके वो तोड़ देता है। ध्यान से देख, कान खोल कर सुन। ये तेरा विशालगढ़ नहीं, मेरी चांदी की लंका है। यानी तुझसे युद्ध करने के लिए तुम्हारे पास जायज कारण नहीं है। मैं बिना किसी ठोस कारण के युद्ध नहीं करता। जा, जल्दी जा, मुझे चमगादड़ों का रक्त पीना है। ये तो युद्ध के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है बाकीलाल। मामा, मैं कुछ करता हूँ, वरना ये तो मेरी सारी योजना पर ही पानी फेर देगा। राक्षस सम्राट एकाल, तुम विशालगढ़ आकर महाराज की पत्नी स्वर्णलता को हरण कर लो, जैसे महाराज सीता को हर ले गए थे। फिर मैं हनुमान बनकर
रानी का पता लगाने आऊंगा और यहाँ मेरी नकली पूंछ में आग लगा देना। मैं तुम्हारी चांदी की लंका जला दूंगा ही और वापस विशालगढ़ लौट जाऊंगा। फिर राजा विक्रम सिंह तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी कैद से स्वतंत्र कराने आएंगे ही तो तुम्हें उनसे युद्ध करना होगा। दोस्तों, बीच में मैंने उनकी पत्नी कह दिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तब तुम महाराज को डंक चुपो देना, बस सारा खेल खत्म। हाँ तो ये ठीक है, लेकिन ये काम मैं अभी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे धरती पर विजय पताका लहरानी है। पहले मुझे धरती के सबसे अधिक ताकतवर शक्तिशाली राजा को परास्त करना है ताकि शेष राजा स्वयं ही मेरे आगे घुटने टेक कर अपना पराजय स्वीकार कर ले। ये जादुई अड़ियल टट्टू, जल्दी से मुझे धरती के सबसे शक्तिशाली राजा की तस्वीर दिखा। अच्छा तो ये है राजा, पर इसे कहीं देखा है पर कहाँ, कुछ याद नहीं आ रहा। महाराज, अड़ियल टट्टू तो आपकी तस्वीर दिखा रहा है। क्या तुमने इस राजा को कहीं पर देखा है? अरे तू ही तो है वो राजा। तू तो मुझे यहीं पर मिल गया। मुझे तुझे परास्त करना है राजा विक्रम सिंह, लेकिन मैं बिना किसी कारण युद्ध नहीं करता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो त्रिकाल का विष सूख जाएगा। थोड़ी देर में मैं तेरा जो हास्य कलाकार कह रहा था वैसा ही करेंगे, जिससे युद्ध का कारण पैदा हो। तो फिर तू विशालगढ़ के उद्यान में पता कर, क्योंकि हम दोनों रानी जी को वहीं छोड़कर शिकार करने के लिए निकल जाएंगे। तब तू पीछे से आकर रानी को अपहरण कर लेना। ठीक है, जल्दी जाओ। तब तक मैं साधु का वेश बनाता हूँ। प्रकट हो साधु की दाढ़ी और मंत्र बोलता है। फिर महाराज, आप वन में इस कुटिया का निर्माण क्यों किया है? महाराज, राम, बांकीलाल लक्ष्मण और महारानी सीता का वेश धारण करती हैं और सभी एकदम रामायण के रूप में अभिनय करने लगते हैं। और ऐसा वेगियों जैसा वेश क्यों रखा है? योगियों जैसा वेश मुझे नहीं पसंद। ये हम फिलहाल तुम्हें बाद में बताएंगे। याद रखो, अगर कोई साधु भिक्षा मांगने आए तो उसे चुपचाप भिक्षा दे देना, और अगर वो तुम्हारा हरण करने की चेष्टा करे तो थोड़ी आनाकानी करने के पश्चात चुपचाप उसके साथ चली जाना। इसीलिए मैं लक्ष्मण रेखा भी नहीं खींची है। हम जा रहे हैं शिकार करने। जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूंगी। महाराज, यहीं रुक कर देखते हैं एक आल महारानी जी को हर ले गया कि नहीं। भिक्षाम देही। ओ साधु, मैं भिक्षा का थाल लेकर अभी आई साधु जी। एक साधु कुटिया की ओर बढ़ गया था। फलों की थाल में मैं पकड़े रखती हूँ, रास्ते में काट काट कर खिला दूंगी। मैं तैयार हूँ, अब मुझे उठाते क्यों नहीं? मैं देख रहा हूँ कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। निश्चिंत रहो, मेरे पति और बांकीलाल शिकार पर गए हैं। ओ फिर ठीक है, मुझे सबसे ज्यादा खतरा तेरे पति से ही है। तो फिर मैं अपने असली वेश में आता हूँ। जय त्रिकाल देव। अवश्य आओ। ये तो विशैला है। मैं तेरा हरण करने आया हूँ, चल मेरे साथ। मैं तैयार हूँ, चलो। अरे ये तो अपने आप ही चल रही है और बचाओ बचाओ नहीं चिल्ला रही। अब मैं उस मोटे राजा को अपनी पराजय का बदला लूंगा। महाराज, ये तो महारानी को उठाकर ले जा रहा है। जल्दी उसे रोकना होगा, नहीं तो बनाई बनाई योजना फिर खराब हो जाएगी। सत्यानाश, वो तो पेड़ों के झुरमुट में कहीं गायब हो गया। ये तो राक्षस की चीख लगती है। आह, अरे महारानी तो यहाँ है। हाँ, इन्हें मैंने दुष्ट राक्षस के चुंगल से छुड़ा लिया है। पर तुम कौन हो? जटायु। अरे पुत्र मोहक तुम, भतीजे तुम, पुत्र मोहक। दरअसल वो महाराजा का पुत्र मोहक होता है जो अपनी माता को बचाने के लिए आता है। हाँ माता श्री, भला मेरे होते हुए राक्षस आपको कैसे ले जा सकता है? मैंने दुष्ट राक्षस की आंखों में मिर्च झोंक दी और आपको उसके चंगुल से छुड़ा दिया। हाँ, भतीजा होनहार निकला। आखिर भतीजा किसका है? वाह पुत्र, आज तो तुमने वास्तव में ही हमारे प्राण बचा लिए। किंतु अब तुम महल में वापस जाओ, सीधा महल जाओ। चलाओ चाबुक। मैं घोड़ों की चाबुक चलाता हूँ। किंतु पिताश्री, रानी स्वर्णलता को समझा बुझाकर विक्रम सिंह और बांकीलाल जल्दी से वापस कुटिया की ओर रवाना कर दिए। जल्दी जाओ, ये काल आने वाला ही होगा।
ओह, वो तो साधु ये नहीं मुआ का है। फिर जल्दी भिक्षाम दे। अभी लाई महाराज। ये तो एक आल ही है और अब मैं तुझे हार कर चांदी की लंका में जलाऊंगा। अरे फल गिर गए, रास्ते में भूख लगेगी, खाएंगे क्या? बाकीलाल, अब तुम अति शीघ्र नकली पूंछ लगाकर चांदी की लंका जाओ और तुम्हें पता करना है वहां जाकर क्या करना है। क्या करना है? और वो लंका में आग लगा देता है, चांदी की लंका को जलाकर खाक कर देता है। राक्षस सम्राट का कहना है कि बाकीलाल है, इसे कुछ ना कहें। राक्षस आपस में चर्चा करते हैं। चांदी की लंका धू धू कर जल रही है। अब मुझे वापस लौटकर जाना ही चाहिए। और बाकीलाल लौट जाता है। योजना के मुताबिक मेरी चांदी की लंका तो तबाह हो गई। मेरी राक्षस सेना भी जलकर खाक हो रही है। आह, सम्राट बचाओ। किंतु रानी स्वर्णलता मेरे पास बंदी है। किंतु राजा विक्रम सिंह और बाकीलाल आते ही होंगे। मुझे युद्ध करना होगा। हे प्राणनाथ, आप कब आएंगे? हम आ गए महारानी। स्वामी, आ गए तुम लोग। सम्राट, हम आपके शत्रु हैं। आप हंसकर ऐसे हमारा स्वागत नहीं कर सकते। हम आपके घर में मेहमान आए हैं। शत्रुओं को क्रोध से ललकारा है। तो मैं क्रोध से ललकारता हूँ। अब तुम्हारा क्रोध किस काम का? वो देखिए महाराज, आपकी चांदी की लंका जलकर खराब हो गई। मेरी चांदी की लंका, वो देखिए आपकी राक्षस सेना मारी गई। कोई की पैया यज्ञ करके केवल एक बार ही राक्षस सेना को प्रकट किया जा सकता था। राक्षस कहता है, अब तुम अकेले बचे हो। इन सारी बातों का कसूरवार केवल एक ही है, राक्षस सम्राट, ये राजा विक्रम सिंह। आगे बढ़िए महाराज और इसे डंक चुप होकर समाप्त कर दीजिए। मैं इसे गदा से मारूंगा। हाय, क्या गदा टूट गई? कड़ाक। इसे डंक मारो एकाल। ठीक है बाकीलाल। हाँ, मुझे डंक मारो। अमर होने के लिए त्रिकाल का विष मुझे चाहिए। ये डंक मुझे खाना है। और पीछे से आ जाता है विशैला और महाराज को धकेल देता है। ये विशैला बीच में कहां से आ गया? सैनिकों, इस कमबख्त पर भाले बरसाओ। लेकिन मैं विस्मान की जुगाली करता हूँ। तूफान पहले ही खाकर आता तो ठीक था, पर अब मैं तुम्हें एक पान नहीं खाने दूंगा, दुष्ट। तड़ाक, और बाकीलाल पत्थर फेंक देता है। आह, एकाल, जल्दी करो, राजा विक्रम सिंह को डंक जो होकर मार डालो। अरे कमबख्तों, मुझे विस्मान करने दो। डंक खाने के लिए तैयार हो जाओ विक्रम सिंह। जल्दी करो एकाल, डंक मारो। हाँ, अब मैं बिल्कुल देर नहीं करूंगा। डंकन। और वो महाराज को अपना डंक चुभा देता है। तब बाकीलाल खुशी से उछल पड़ता है। वो मारा पापड़ वाले को। तत्पश्चात आपको बताते हैं क्या होता है। विक्रम सिंह तो बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा है, क्योंकि उसकी छुट्टी तो तीनों भाइयों के डंक खाने के बाद होगी। मगर राक्षस एकाल गिर गया। बू, इसे डंक मारकर तो मेरी छुट्टी हो सकेगी। बू, ऐसा बोलकर अपने प्राण दे दिए। रानी, आखिर हमने तुम्हें इस दुष्ट राक्षस की कैद से छुड़वा ही लिया। राक्षस एकाल, तुम्हारी मृत्यु का समाचार तुम्हारे भाइयों को देना आवश्यक है, ताकि वो राक्षसी नियम पूर्वक अंतिम संस्कार कर दें। मुझे उनका पता बताओ। हाँ, वरना मेरी आत्मा भटकती रहेगी। विशैला भी अवसर पाकर वहां से फरार हो गया। त्रिकाल का विष पाने की एक चेष्टा तो व्यर्थ चली गई, किंतु अभी दो अवसर है मेरे पास। त्रिकाल का विष पाकर ही रहूंगा। इधर बाकीलाल, एकाल का विष मेरे शरीर में पहुंच गया है। अब दो काल और त्रिकाल का विष कैसे पहुंचेगा? उसकी फिक्र आप छोड़ दीजिए महाराज। मैंने काल से दो काल का पता लगा लिया है। दो काल पाताल में जाने के लिए पतलून यज्ञ कह रहा है। इससे पहले कि उसका यज्ञ पूर्ण हो जाए, मैं वह राक्षस का वेश धरकर उसके पास पहुंचकर उसे एकाल की मृत्यु का समाचार दूंगा।
अयो मेरे पतलून देवा, स्वामी मोरे पतलून देवा, चड्डी के ऊपर पहने नाड़ा कस के बांधे, सर के न कभी देखा, अयो मेरे पतलून देवा। ऐसा मंत्र पढ़ते हुए वो राक्षस यज्ञ कर रहा था। तभी बाकीलाल पहुंचकर, राक्षस राज तो काल गजब हो गया, आपके भाई ये काल का सैनिक हूँ क्या? पर राक्षस सैनिक तेरे जैसे सूखे सड़े नहीं होते, तू तो राक्षसों के नाम पर ही कलंक है। ही। मैं मृत्यु का समाचार पहुंचाने वाला दो सैनिक हूँ। आपके भाई ये काल का वध विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह ने किया है। क्या एक काल की मृत्यु असंभव? मुझे वहां लेकर चलो, मैं राजा विक्रम सिंह को डंक मारकर त्रिकाल के विष से उसे जलाकर भस्मीभूत कर दूंगा। किंतु फिर पतलून यज्ञ का क्या होगा? अभी मैं थोड़ा चड्ढी यज्ञ ही कर रहा हूँ, पतलून यज्ञ इसके बाद शुरू होगा तो मैं वापस आकर कर लूंगा। ही। चलो मेरे सिपाहियों, ये जल्दी ही पटाए में आ गया। शीघ्र ही महाराज वो रहा विक्रम सिंह। राजा विक्रम सिंह युद्ध के लिए तैयार हो जा, तेरा काल बनकर आया है दो काल, और दो काल राक्षस वहां महाराज को चुनौती देता है। तब महाराज कहते हैं, मैं तो तैयार हूँ। ठहरो, क्या हुआ? मैं इससे युद्ध करूंगा, मगर मेरी सेना किससे लड़ेगी? इन्हें तो युद्ध करने के लिए लाया हूँ, तुम्हारी सेना कहाँ है? पिछली बार मुझे सेना की जरूरत नहीं पड़ी थी, इसीलिए मैंने उन्हें वापस भेज दिया, पर वो भी अधिक दूर नहीं गए हैं। मैं सीटी मारकर उन्हें बुलाता हूँ। लो सेनापति, सेना आ गई, अब ठीक है। ही। आक्रमण! घनासा टूट गया। वो इसे डंक मारो दो काल, लेकिन डंक तो फंदा डालकर ऊपर की ओर खींच लिए विशेला ने। ये डंक मैं खाऊंगा। बाकीलाल ने भाले से रस्सी का फंदा काट दिया और फिर तो खाएगा लात अपने थोपड़े पर। ओह, फिर थोपड़े पर मार दिया। आह! दो काल जल्दी करो, विक्रम सिंह का डंक चुभाओ, त्रिकाल का विष तुझे मारकर जलाकर खाक कर देगा। वो मारा। अभी गिरेगा तू। अभी गिरेगा तू। ये काल की तरह क्या ये भी काम तमाम हो गया? अब इस विष का कुछ ना कुछ आवश्यकता नहीं रही। दूसरा डंक भी हाथ से निकल गया। दो काल के गिरते ही युद्ध थम गया। मुबारक हो महाराज, दो काल का डंक भी आपको चुभ गया। किंतु बाकीलाल, मगर ये गया तो फिर त्रिकाल का पता कौन लगाएगा? आह! त्रिकाल का पता दो काल ही बताएगा महाराज, जिसकी आंखें बंद हो चुकी हैं। आह! अकस्मात मृत्यु, मेरी मृत्यु क्यों आई है? अब पतलून यज्ञ कौन पूरा करेगा? वो पतलून यज्ञ तुम्हारा तीसरा भाई त्रिकाल पूरा करेगा। किंतु तुम्हारी मृत्यु का पता लेने के बाद बताओ कहाँ है? इस वक्त तो ठुमरी तलैया के बीच देवलोक जाने के लिए चल उड़ जा रे पंछी यज्ञ कर रहा है। तो तुम इस संकट सूचक मुद्रिका लो, जो भी इस त्रिकाल के पास लेकर जाएगा, त्रिकाल उसे फौरन लपेट लेगा। किसी बहाने ये अंगूठी विक्रम सिंह को दे देना, ताकि वो भी इसे लेकर त्रिकाल के पास जाए। ये मुद्रिका लेकर त्रिकाल के पास जाएगा विशैला। अरे ओह, ये फिर आ गया। बाकी वो मुद्रिका लेकर भाग रहा है। भाग कर कहाँ जाएगा? बाकीलाल विक्रम सिंह की पुड्डी पर सवार हो गया। महाराज जल्दी करो, जल्दी दौड़ो। अरे महाराज तो घोड़े से भी तेज भाग रहे हैं। त्रिकाल निकाल के पास पहुंचा विशैला। जैसे ही त्रिकाल के पास विशैला पहुंचा, त्रिकाल ये लो तुम्हारे भाई दो काल की मुद्रिका। मेरे भाई दो काल की संकट मुद्रिका? त्रिकाल ने एक क्षण में ही देर न की और डंक का प्रहार विशैला पर कर दिया। ये मुद्रिका लाने वाले को मैं भयानक मृत्यु दूंगा। हाँ, मार मुझे डंक मार। ओह, मुझे फंदा डालकर किसने खींच लिया? सड़ा! अरे ये डंक किसने लगा दिया? किसे लग गया? लगाना था किसको और लग किसको गया? वो डंक लगा था महाराजा को। मुझे फंदा डालकर खींचा और अब तू खाएगा मेरी लात। नहीं, मुंह पर मत मारना, मुंह पर चोट लगने से मेरी शक्ति खत्म हो जाती है। इधर त्रिकाल
चीख मारकर नीचे गिर गया। विक्रम सिंह भी वो मारा पापड़ वाले को। त्रिकाल के विष से मुच्छर नीचे गिर गया। ही आह आह। किंतु बाकीलाल की प्रसन्नता थोड़ी देर की ही थी। ये तो फिर उठकर खड़ा हो गया। ये तो मरा ही नहीं बाकी। त्रिकाल भी मर गया। भू बाकीलाल, मेरे शरीर की दिव्य आभा खत्म हो गई। इसका मतलब अमृत के प्रभाव मुक्त हो गया। ही आह, सिर दर्द। राम भज मन रे राम। ओह, ये वही ऋषि है जिसने उस दिन कलश को गड़ाया था। ये कलश तुम्हारे पास कहाँ से आया? मुझे अमृतांजन देवता ने दिया था। इसमें अमृत भरा था, किंतु पता नहीं इसमें अमृत कौन पी गया। भू, अगर मुझे पता होता तो ये अमृत मैं ही पी लेता। अब समझ में आया ये मोटा वाला क्यों नहीं मरा। तभी बाकीलाल के कारण तुझे त्रिकाल का विष नहीं मिल पाया। अब तू नहीं बचेगा टना। आह बुड्ढे, तूने तो कहा था कि इसमें विष भरा है। आह, क्रोध से भरे बाकीलाल ने खाली अमृत कलश इसकी खोपड़ी पर मार दी। आह, और इस चीख पड़े। अमृत कलश इसकी खोपड़ी से टकरा कर उछला और आह। और फिर बाकीलाल, तुम्हें काल का डंक ना लगवाते तो हमें जरूर पराजय का सामना करना पड़ता। तुम्हें पता था कि अमृत के प्रभाव मुझ पर काल भाइयों के डंक का कोई असर नहीं होगा और वो तीनों मर जाएंगे। ही बाके देवपुच्ची। ही सत्यानाश। और इसी पर ये कॉमिक्स समाप्त होती है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो शेयर कीजिए, क्योंकि आपका शेयर मुझे शक्ति देगा। दोस्तों, मैं इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए। आपका शेयर करने का, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का फर्ज बनता है। प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़।